एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को परसेंटेज की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज का भी टॉपिक होगा प्रतिशत परिवर्तन। इसके पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रतिशत परिवर्तन के बारे में बताया हुआ था, आज मैं उसके आगे लेकर चलूँगा। ठीक, तो आप लोग भाई ये काम कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने का काम करिए जिससे उनका काम हो जाए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखना, या इसमें आप वो जो इसके पहले लिखे हुए थे शायद टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड लिखे थे, जो भी टाइप लिखे होंगे आप उसके बाद वाला एक टाइप डाल दीजिएगा, चाहे टाइप वो थर्ड हो चाहे वो सेकंड हो, जो भी हो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। लिखना, और इस टाइप का प्रश्न जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ यूपी टेट 2019, यूपी टेट 2019 जिसका पेपर 8 जनवरी 2020 को हुआ था, एक इसी प्रकार से प्रश्न आया हुआ था। मैं उस क्वेश्चन को भी बोल दूंगा, ठीक, और आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। लिखना, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान से देखना, इसके पहले मैंने आप लोगों को बता रखा हुआ है कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर हमने बोला है भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक, ये बोल रखा है कि नहीं? बोलो भाई, ये मैंने बोल रखा है या बता रखा है? आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि जब कोई परिवर्तन ना हो, यानी जो प्रतिशत परिवर्तन हो वो शून्य हो जाए, तो यहाँ क्या करोगे, प्रतिशत परिवर्तन बराबर आप 0 कर देना। क्या कर दोगे? प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या कर दोगे भाई? 0 कर दोगे। तो इसको आप कहोगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 बराबर 0। इसी फार्मूले पर आप रख के निकाल लेना, इसी फार्मूले पर आप रख के निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? x को लंबाई मान लो, लंबाई में कितने की वृद्धि? कहोगे लंबाई में 25 की वृद्धि। चौड़ाई को माना y कम किया गया, अभी वो लास्ट में माइनस में आएगा यानी कमी दर्शाएगा। फिर x यहाँ भी 25 होगा और ये गुणे y बटा 100 बराबर 0। 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये y प्लस ये 25 एक का 25, 25 चौको 100, ये y एक का y, ये y बटा 4 बराबर ये प्लस 25 तो उधर जाएगा तो माइनस 25। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 को थोड़ा सा इस टाइप से लिखता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 4y ये और 1y, ये 4 एक 5y, 5y बटा 4 बराबर ये माइनस 25 और y बराबर माइनस 25 गुणे 4 बटा 5। ठीक, काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 चौको 20, y बराबर माइनस 20%। माइनस क्या दर्शाता है? कमी दर्शाता है। माइनस क्या दर्शाता है? कमी। कहोगे अतः आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, अतः आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, मैं उसको बोलने चल रहा हूँ, उसको आप लिखिएगा। लिखना,
लिखना, यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, एक मिनट रुक जाइए, सवाल को लिखने से पहले रुक जाइए। ये जो अभी इसके पहले क्वेश्चन बोला गया था उसका और शॉर्टकट है भाई, उसको और शॉर्ट तरीके से लगा सकते हो। ठीक, अभी जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया उसको और शॉर्ट तरीके से लगा सकते हो। कहोगे कि प्रतिशत कमी बराबर x बटा 100 प्लस x गुणे 100। ध्यान देना, आप इसमें रख के सॉल्व कर सकते हो। इसके पहले वाला सवाल बोला है कि कितना परसेंट कम कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो कहोगे प्रतिशत कमी बराबर, पहले कितना बढ़ा था लंबाई 25, वही x होगा। पहले जितना बढ़ेगा या घटेगा वही x होगा। ये 25 बटा 100, और यहाँ कमी बोलेगा तो यहाँ प्लस करना, वृद्धि बोलेगा तो यहाँ माइनस करना। ये 100 प्लस 25 और ये गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका 25 बटा 125 गुणे 100। 25 पंजे 125, 5 बीसा में ये 20 एक्का 20%, यानी कितना कम कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाएगा, तब भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर। अब लिखिएगा जो क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, लिखना, यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। और जो लोग पहले से आंसर बोल रहे हो भाई, थोड़ा सा उन लोगों को भी करने दीजिए जो थोड़ा लेट आंसर बताते हैं। और आप लोग पहले आंसर बताते हो, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप लोग तो सीख गए हो। तो पहले लंबाई को कितना बढ़ाया गया है 50, तो ये हो गया आपका 50 बटा, और कमी बोला है तो कमी के लिए यहाँ क्या करोगे, प्लस करोगे। ये 100 प्लस 50 और ये गुणे 100, तो ये हो गया 50 बटा 150 गुणे ये 100, 50 तिया 150, और ये आ जाएगा आपका कितना 100 बटा 3। ये होगा आपका 100 बटा 3 का मतलब 33 सही 1/3%। कितना आएगा 33 सही 1/3%। लिखना दूसरा सवाल लिखिएगा। बोले भाई लिखना, यदि किसी भूखंड की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भूखंड की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या करोगे, लगाओगे आप। वैसे जिसका आंसर आ गया भाई ठीक है, क्योंकि 60 बढ़ाया है, 60 बटा 100 प्लस 60 और गुणे 100, ये हो जाएगा 60 बटा 160 गुणे 100। ये आपका हो जाएगा 20 तिया 160, और ये 20 तिया 60 और 20 अट्ठे 160, 4 दूनी 8 और 4 25 में 25 तिया 75, 75 बटा 2, 75 का आधा 37.5, 37.5% की कमी कर दी जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके मतलब आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। मैं एक ही टाइप का 5-6 क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं
क्योंकि जो लोग मैथ्स में वीक हैं वो लोग सुधर जाएं, अपने कैलकुलेशन को सुधार लें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। लिखना, यदि चावल की कीमत 40% बढ़ जाए, यदि चावल की कीमत 40% बढ़ जाए तो बताइए उसकी खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, उसकी खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए जिससे चावल के कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, चावल के कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, तो क्या बोलोगे, 40 बढ़ा है, 40/140 या 100 + 40 करोगे और ये गुणे 100। ठीक, तो ये 40/140 गुणे 100, 20 दूना 40, 20 सत्ते 140, ये 200/7, इसको हल करेंगे 200/7 को, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, बचे कितना 4, 14 6, 7 8 56 और ये 4 28 सही 4/7%। कितना कम कर दिया जाए, 28 सही 4/7%। क्लियर, ये तो हो गया आपका इस टाइप का प्रश्न। एक दूसरा सवाल है, लगेगा इसी फार्मूले से, लेकिन आपको लगता है यार कि ये चाल समय दूरी का सवाल है। किसका, चाल समय दूरी का, लेकिन है परसेंटेज का ही सवाल। लिखना, यदि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए, अपनी चाल को 30% बढ़ा दे, 30% बढ़ा दे, तो बताइए उसे कितने परसेंट समय की बचत होगी, कितने परसेंट समय की बचत होगी। अब देखो यार, ये चाल समय दूरी का सवाल हुआ, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड बढ़ा है, टाइम घटेगा भाई। ठीक, तो यहाँ से आप दूरी बराबर यही होता है ना, हाँ सही है। ये दो राशियों का गुणनफल हुआ तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो चाल कितना बड़ा है, 30, तो ये हो जाएगा 30 बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 130 गुणे 100, भाई जोड़ोगे तो वही आएगा ना, 0 0, ये 300/13, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 × 39, 23 सही 1/13%, यानी उसे 23 सही 1/13% समय की बचत होगी। नोट करिए इसको। आगे लिखना, हो गया भाई। इसके बाद जो भी टाइप आपने लिखा था, अगला टाइप करके प्रश्न लिखिएगा। लिखना है इसी प्रतिशत परिवर्तन का ही अगला टाइप। अगर टाइप 2 लिखे हैं तो इसको टाइप 3 कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन लिखना, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, 25 लिखना, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए
यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में केवल 5% की वृद्धि हो, केवल 5% की वृद्धि हो। क्वेश्चन आपका क्या है, बोल रखा है यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताइए चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में केवल 5% की वृद्धि हो। क्षेत्रफल में केवल वेरिएशन ऑफ 5% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। लेंथ इसकी कितनी बड़ी है 25, इसकी विड्थ कितनी कम कर दें हम जिससे केवल एरिया में 5% का इंक्रीमेंट हो। तो आपको पता है कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। क्लियर, ये पता है कि नहीं। अब देखो प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन कितने परसेंट का है 5% का, तो आप यहां रखोगे 5 बराबर लंबाई को x मानते हो तो लंबाई कितना है 25 प्लस y तुमको कम करना है तो y कम करोगे प्लस ये 25y बटा 100, ये 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25, 5 माइनस 25 बराबर ये 25 एक्का 25, 25 चौको 100, इधर बचेगा ये 4, ऐसे लिखता हूँ ये y प्लस वाई बटा 4, इसको घटाएंगे 5 से 25 जाएगा तो -20 बराबर ये 4 एक्का 4 एक 5y बटा 4, 5 चौके 20 और ये 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 चौके 16, ये -16%, माइनस क्या दर्शाएगा कमी दर्शाएगा, माइनस क्या दर्शाएगा कमी दर्शाएगा। तो आप क्या बोलोगे, अतः आयत की चौड़ाई को 16% कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में केवल 5% की वृद्धि होगी। कितना वृद्धि होगी, केवल 5% की वृद्धि होगी। कब, जब हम इसकी चौड़ाई को 16% कम कर दें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। ठीक, तो आगे एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिखना लिखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में केवल 10% की वृद्धि हो। आयत के क्षेत्रफल में केवल 10% की वृद्धि हो। तो सेम डिक्टो सवाल है भाई, आप लगा सकते हो। लंबाई कितनी बड़ी है 40 की, केवल क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि यानी प्रतिशत परिवर्तन 10, और ये प्लस y और ये प्लस 40y बटा 100, काटेंगे तो ये 20 दूना 40, 20 पंजे 100, ये 40 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 माइनस 40 बराबर ये y प्लस 2y बटा 5, तो 10 से 40 गया -30 बराबर ये 5 का 5 2 7y बटा 5, गुणा करोगे तो ये y बराबर 30 पंजे 150 बटा 7 माइनस 150 बटा 7, इसको हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, बचा कितना 1 21, 7 एक्का 7, 7 दूनी 14, 7 एक्का 7, 21 से ही 3 बटा 7%, और ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाएगा कमी, तो आप कहोगे अतः आयत की चौड़ाई को 21 से ही 3 बटा 7% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगी। बोल भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना, जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या लाइव चैट में अभी लाइव
चैट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, कुछ ही लोग हैं जो दे पाते हैं, बाकियों से तो मतलब नहीं, काम हटा बात खत्म। लिखना, लिखिएगा, लिखना। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताइए एक गृहिणी चावल की खपत को कितना परसेंट कम कर दे, जिससे खर्च में केवल 20% की वृद्धि हो, जिससे खर्च में केवल 20% की वृद्धि हो। ठीक, अब देखना सेम डिक्टो सवाल है, वैसे ही लगाना है। प्रतिशत परिवर्तन केवल कितना है 20%, तो ये हो जाएगा आपका 20% बराबर मूल्य 50%, मात्रा हमको निकालना है, ये 50y/100, ये 50 प्लस में इधर आएगा तो -20 - 50 बराबर ये 50 × 50, 50 दूना 100, तो y + y/2, 20 से 50 जाएगा तो -30 बराबर ये 2 × 1 = 2 × 1 = 3, 3y/2, तो ये 3 दहा में 30 और ये 10 दूना 20, y बराबर -20%, और माइनस क्या दर्शाता है कमी, तो कहोगे अतः उसकी खपत को 20% कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए 20% कम कर दिया जाएगा, तो खर्च में केवल 20% की वृद्धि होगी। क्लियर, आगे लिखना, भाई। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए। चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए, जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 45 किलोग्राम थी। मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 45 किलोग्राम थी। लगाइए। देखो ये सवाल थोड़ा सा टिल्टेड है। बोला है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए। चीनी की मात्रा को कितने परसेंट या चीनी की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए, ये नहीं बोला है। हमसे ये बोला है कि चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए। इस बार जो हमें कमी दिखानी है वो किलोग्राम में दिखानी है। तो किलोग्राम में कमी कैसे दिखाओगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहले आप जान लो कि मूल्य में वृद्धि कितने की हुई। मूल्य में वृद्धि ये बोल रखा है 25%। क्लियर, और हमसे पूछा है मात्रा में कमी या खपत में कमी। ये हमको निकालना है और ये केजी में निकालना है।
किस में निकालना है? केजी में। जबकि हमें यह भी बोल रखा है वृद्धि के पहले खपत, वृद्धि के पहले खपत, वृद्धि के पहले खपत 45 केजी थी। कितना? 45 केजी। अब यार क्या किया जाए? ठीक, तो देखो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो पहले आप ये जान लिया करो या आप ये निकाल लिया करो कि इसकी मात्रा को कितना परसेंट कम कर दिया जाए। इसकी मात्रा को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, तो पहले आप इसकी मात्रा को कम करके निकालो परसेंट में। तो मात्रा में कमी क्या करोगे? मात्रा में कमी। और बोला है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब प्रतिशत परिवर्तन शून्य हो तो आपको अभी कुछ टाइम पहले एक फार्मूला बताया गया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और ये बराबर कितना? 0। आप प्रतिशत में कमी निकाल लो। मूल्य कितना बढ़ा है? 25%। मात्रा मान लो y% कम कर दिया जाए तो हो जाएगा 25y बटा 100, और ये बराबर क्या? 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में y 25 एक्का 25, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा आपका y बटा 4 बराबर ये -25। इसको हल करेंगे तो 4 का 4 एक 5y बटा 4 बराबर -25। तो y बराबर ये 5 पंजे 25 और ये 4 पंजे 20, -20%। माइनस क्या दर्शाता है? माइनस कमी दर्शाता है, यानी इसकी खपत को परसेंट में कितना कम कर दिया जाए? 20%। और हमसे पूछ रखा है कि खपत केजी में कमी, तो कहोगे खपत कमी, खपत में कमी। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिखता हूं। आप लोग कहना खपत में कमी, खपत में कमी बराबर कितना परसेंट कम करोगे? 20%। इसके पहले खपत कितनी थी? 45। तो 45% का 20% कम कर दो। तो 45% का 20% कम करोगे 20 बटा 100, ये 20 एक का 20, 20 पंजे 100, 5 एक का 5, 5 9 45, 9 एक कम 9, यानी इसकी मात्रा को 9 केजी या खपत को 9 किलोग्राम कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए? 9 किलोग्राम, जिससे इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। क्लियर? नोट करिए। एक आख सवाल और मैं बोल देता हूं। लिखना सवाल। लिखना, चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए? चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ताकि खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो। अंडरलाइन करिएगा, ताकि खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो। आगे लिखना, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम थी। जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम थी। क्लियर? देखना, सेम सवाल है, थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा इसमें घुमाव आ गया है। बोला है कि मूल्य में जो वृद्धि है वो मूल्य में वृद्धि है 40% की। ठीक, हमें खपत में कमी निकालना है, खपत में कमी निकालना है, वो भी केजी में। वृद्धि के पहले इसकी खपत कितनी थी? 24 केजी।
ठीक। और हमसे बोला है अगर मूल्य 40% बढ़ता है खपत को कितना कम कर दें या कितने किलोग्राम कम कर दें जिससे खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो, जिससे खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो। ठीक, खर्च में केवल क्या हो, 12% की वृद्धि हो। तो आपको प्रतिशत परिवर्तन बराबर पता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy/100। ठीक, तो केवल खर्च में 12% की वृद्धि, तो 12 बराबर मूल्य कितना 40%। मान लो मात्रा y% कम किया जाता है, मात्रा y% कम किया जाता है, तो y + 40y बटा ये 100, ये 40 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12 - 40 बराबर ये 20 दूना 40, 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 5 × 2 = 7y बटा ये 5, ये हो जाएगा आपका कितना -28 बराबर 7y बटा 5, 7 × 4 = 28, 4 × 5 = 20, y बराबर -20%। कितना आएगा -20%। अर्थात मात्रा में या खपत में, मात्रा या खपत दोनों एक ही चीज़ है, मात्रा में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए। लेकिन मात्रा में परसेंट में कमी नहीं, मात्रा में केजी में कमी दिखाना है, तो कहोगे अतः मात्रा या खपत में कमी बराबर खपत में कमी बराबर, तो पहले खपत क्या थी 24 केजी, कितना कम करना है 20%, कहोगे 20/100, 20 × 20, 20 × 5 = 100, ये हो जाएगा 24 × 24, 24/5, तो हो जाएगा 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, 4.8 केजी। यानी खपत को 4.8 किलोग्राम कम कर दिया जाए। खपत को कितना कम कर दिया जाए, 4.8 किलोग्राम कम कर दिया जाए, तो खर्च में केवल 12% की वृद्धि होगी। खर्च में केवल 12% की क्या होगी, वृद्धि होगी। एक जो है सेम डिक्टो सवाल लिखना है, ऐसे ही लिखना, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो बताइए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो बताइए चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए, चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ताकि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो, खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 18 किलोग्राम थी, मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 18 किलोग्राम थी। लगाना आप लोग। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, खर्च में केवल 5% की वृद्धि। सॉल्व करिए तो आप कहोगे वही प्रतिशत परिवर्तन बराबर फार्मूला लगाओगे। अभी इसके पहले लिखा गया था 5 बराबर 25 + y + 25y बटा 100, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 25 इधर माइनस में आ जाएगा तो -20 बराबर ये 25 × 25, 25 × 4 = 100, ये 4 × 4 = 5y बटा 4, ये हो जाएगा आपका 5 × 4 = 20, y बराबर 16 और ये -16 ये कमी दिखाता है। आप सॉल्व कर लेना यार, कई बार सॉल्व कर चुका इस टाइप का। अब ये -16% है, कहोगे खपत में कमी बराबर, खपत में कमी बराबर खपत 18 × 16 बटा 100, तो ये
18 छक्का 108 और 18 का 18, 18 10 28 और बटाइए 100, 1020 1020, ये 2.88 kg आएगा। ठीक, यही आएगा ना, गुणा कर लीजिए, यही आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका समाप्त हो गया दो राशियों वाला। अब आपको जानना है प्रतिशत परिवर्तन जो है दो से अधिक राशियों में क्या होगा, दो से अधिक राशियों में। और कल की क्लास जो है परसेंटेज की आखिरी क्लास होगी, क्योंकि आपको उतने पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में है। दो से अधिक राशियों में प्रतिशत परिवर्तन, उसी में कई टाइप के सवाल आएंगे और भिन्नों पर आधारित प्रश्न जो आएगा वो कल मैं आप लोगों को समाप्त करवा दूंगा। ठीक, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अभी क्लास ओवर होने के बाद तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।